जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, जादू, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। अब तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। जो बंदा सिर्फ 7 बार, कितनी बार, या 70 बार या बेशुमार इसको पढ़ेगा, उसकी दुकान बंधी हुई है, सोच लेना जरा, उसका घर बंधा हुआ है, उसकी जिंदगी में बंदिश है। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा आया, हजरत किसी ने हमारे घड़ियाल को बांध दिया है, जो टन टन करता था ना घड़ियाल पहले, वो बांध दिया है, और एक बंगाली की तरफ तसव्वुर किया कि उसको जादू बहुत आता है। हजरत ने फरमाया ये मेरी पोस्ट पड़ी है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख लेना, किताब का हवाला है, मौलाना यूसुफ मताला रहमतुल्लाह अलैह का फौत हो गए, उनका हवाला है। फरमाया उसको देख के ये अमाल करो। कुछ अरसे के बाद एक बंदा आया हजरत शेख के पास, हजरत किसी ने लंगर खाने का तंदूर बांध दिया है, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, धुआं चलता है, शोला नहीं आता। हजरत ने फरमाया मिट्टी के ढेले, कंकर, फलां चीज लेके उस पे दम करके तंदूर में डालो, तंदूर खुल गया। इसलिए कहता हूं अपने बड़ों को पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी की बहुत सारी राहें दी हैं, उन राहों की वजह से हम बड़े बड़े शिर्क और बिदत और गैरुल्लाह से बच जाएंगे। जिसकी एक दुकान बंधी हुई हो, जिसका घर बंधा हुआ हो, और कहता है नया घर लिया है पर सुकून नहीं, पुराना घर है, इस कमरे से कोई आवाजें आती हैं या यहाँ से कुछ होता है, या मेरे बच्चे डर जाते हैं, या घर में बेसुकूनी है, घर में मियाँ आता है तो लड़ाई का तूफान, बीवी आती है तो झगड़े का तूफान, बच्चे आपस में उलझते हैं, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, जिंदगी में चैन खत्म हो गया, या किसी ने मुझ पे वार कर दिया, या कोई जादू जिन्नात किसी ने भेजा, या मेरे ऊपर जादू जिन्नात की बंदिशों की इंतहा हो गई। उससे कह दें चुप करके ना अल्लाह के इन 5 नामों को जिंदगी का हिस्सा बना, इन 5 नामों को। अब वो 5 नाम मेरे साथ जज्बे से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको कहते तो आप खुद पढ़ लेते, पढ़े लिखे हजरात बैठे माशाल्लाह सारे हजरात। अगर कोई पढ़े लिखा नहीं है तो एक पल में इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। कोई मुखलिस, कोई नेक, कोई सादिक, कोई अमीन, कोई सखी, कोई दुर्वेश, कोई रोने वाला, अल्लाह ने सिफात लोगों में मुंतकिल की हैं और तकसीम की हैं। किसी के अंदर सजदे का जज्बा, किसी के अंदर खिदमत का जज्बा, किसी के अंदर सखावत का जज्बा, कोई सच्चा आदिल हाकिम बैठा हो, कोई सच्चा दुर्वेश बैठा हो। किसी एक की कबूल होती है तो सबकी कबूल हो जाए। इसलिए मैं इज्तिमाई पढ़ाता हूं ताकि हमें कबूलियत के दरवाजे मिले। आयते खाली झोली लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह भरी झोलियां लेकर। वो मैं नहीं दूंगा, मैं तो खुद मंगता फकीर, मैं तो खुद मंगता फकीर। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में अगर बंदिश है, मुश्किल है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात की सख्तियां और तलखियां हैं, आपकी फैक्ट्री में नजर बद है, आपको नजर बहुत लगती है, आपके बच्चों को सबका तसव्वुर कर लें। कर लिया, कर लिया। मैं कहता हूं अजीब चीज है ये, बहुत अजीब चीज। आए फिर घर का तसव्वुर, नस्लों का तसव्वुर, कारोबार का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर। अच्छा, इसका एक और फायदा भी सुन लें। जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो, जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर ऐ अल्लाह तू अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं।
تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کو جکڑ کے رکھ۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کی اکثر اموات نظر بس سے ہوں گی۔ پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رو تھی ٹرین، تیز رو چلتی تھی، اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک، آسٹریلیا چوک۔ پرانا ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا۔ خیر میں نے وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں۔ ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا باندھا ہوا تھا، اس کے بعد پھل لیا۔ اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے۔ پڑھا ہوا ہے؟ کہہ رہے بالکل تھوڑا سا۔ میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی، میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے رہو، سارا دن کھلا پڑھتے رہو بس۔ اسے سمجھائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا۔ کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، انسان کو نفع دکھاؤ، نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے۔ میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا دی۔ اچھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، وہ اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے۔ اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے۔ اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال 2 سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے۔ اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، غیبی نظام ہمارے ساتھ۔ میں دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا، اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر، پر کر حلال سے، عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو، وَأَغْنَنِي، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنَنِي بفضلک عمن سواک۔ کمال چیز ہے۔ جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں۔ ساری دنیا میں 9/11 کرونا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا۔ دلیل دوں؟ دلیل دوں؟ جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج اس سے بڑھ جائے
उनको कोई परवाह नहीं, उनके मुरीदीन उनको इतने हदाये, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे उनके बड़े। आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा है। ये उसका वादा है, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और बाजों का 7 नस्लों का, बाजों का 3 नस्लों का, बाजों का 40 नस्लों का, बाजों का 70 नस्लों का वादा है। तो ये दुआ है जी। लोग ना नजर बद को कुछ नहीं समझते हैं। अगर नजर बद को समझा है तो गोरे ने समझा है, समझा है तो गोरे ने समझा है, इवल आई और बैड आई के नाम पे। और वो एक लॉकेट होता है जिसपे एक आंख बनी हुई नीले रंग का जी, बिलू है। हम नजर बद को कुछ नहीं समझते, जबकि नजर बद, मैंने एक काम शुरू किया है कुछ अरसे से। हमारे बाज़ औक़ात नावाकफियत की बुनियाद पे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद फलां फलां चीज नहीं होती, हमें होती है, वो कहां निकल गए, हम वहीं खड़े हैं। ये हमारी नावाकफियत है। मैंने गोरों की किताबें जमा शुरू की, करते करते करते, और अपनी नेट की दुनिया में गोरों की किताबें डाल रहे हैं। इतनी सैकड़ों किताबें हो गई हैं गोरों की कि गोरों का नजर बद जादू जिन्नात से वास्ता पड़ा, फिर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने अपने हालात लिखे। गोरों की किताबें नजर बद। और मैं एक हदीस सुनाऊं आपको, ये हदीस भी शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होंगी। गौर से सोचें, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात। मेरे एक मुखलिस थे मियां तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम खानपुर नहर के साथ हजवेरी महल है, हम वहां ना, मैंने कहा मियां साहब आपको मैं सुबह सुबह लेके आया हूं जल्दी से, आपको भूख लगी है? नहीं, मैंने कहा नहीं भूख लगी। वहां मछली बनती है खानपुर, शेखुपुर रोड पे, खानपुर पे। हम एक कोने में एक तरफ होके बैठ गए, मैं था, हमारे एक मुखलिस है नादिर शाह वो था, और मियां तारिक साहब थे, उसके ताजर थे यहाँ के बदामी बाग। अच्छा, एक बंदा आया, अचानक उसने दूर से मेरी शक्ल देखी, आगे बच्चा बिठाया हुआ, बीवी पीछे बीवी बिठाई हुई, और उसने जो है वो अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब आप माशाअल्लाह। उसने ऐसे देखा ना, मियां साहब कहने लगा हजरत साहब मैंने नजर खा गई है, बिल्कुल ठीक ठाक मुझे नजर लग गई। मैं कि मियां साहब को कह रहे नहीं, उसने जो अंदाज से देखा है ना, नजर लग गया। ऐसे हुआ 2.5 साल जिंदगी की कश्मकश में आखिर चला गया। ये आंखों के सामने खादिम साहब के, विक्टर साहब के हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बहुत अजब इंसान, अजीम इंसान। नजर बद को हम समझते ही कुछ नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना इलाज बताता हूं, आप अपना इलाज रोजाना कर सकते हैं, और मेरा मशवरा है जरूर करें। वो ये है, आजकल तो वैसे शीशे के सामने खड़े होने का रिवाज बढ़ गया है, इतना बड़ा है कि ड्रेसिंग टेबल आ गई, बंदा खड़े खड़े ना कमर मुक जाती है, कमर ही खत्म हो जाती है, फिर ड्रेसिंग टेबल बन गई उसके लिए। अब ऐसा करें, शीशे के सामने खड़े हुए हैं ना, चंद लम्हे जितने भी खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हुए एक दुआ जरूर याद करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला नहीं है इसमें, अल्फाज जो हैं वही हों। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 11 बार पढ़ लें। आप तजर्बा करें, बाज़ औक़ात आपको अपनी शक्ल बिगड़ी महसूस होगी खुद शीशे के अंदर। इस बात की दलील है कि नजर बद है, ना भी हो आपको नजर नहीं खाएगी। अच्छा, नजर के बारे में एक मुगालता है, हम समझते हैं नजर इंसानों की है, हमसे ज्यादा जिन्नात की लगती है। इंसानों से ज्यादा जिन्नात की नजर लगती है। इंसान नजर आते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते। गोरा जो है जिन्नात की नजर बद को बहुत मानता भी है और इसको तोड़ भी करता है, और गोरा इस बात। तो नजर बद का इलाज यही है, इस पर तवज्जो करें। नजर बद का इलाज, जिन्नाती शैतानी चीजों का इलाज लीमू में है, अंडे में है, सरसों के तेल में है, नमक में है, बहुत सी चीजों में है, और बेशुमार कलाम इलाही में है। मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं फिर कहूंगा कि नजर बद को सोचें। वो अच्छा, नजर बद के कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से नजर बद लगती है? खुला जिस्म, खुला चेहरा, खुले बाल, खुली जिंदगी नजर खा जाती है। इंसानों की तो खाती है,
जिन्नात की खा जाती। आप सोच नहीं सकते। अगर मेरी बात कमजोर महसूस हो भी सकती है, मेरी बात कमजोर महसूस हो सकती है, आप गोरे के पास जाएं, उससे पूछें तू बता। गोरा कहते हैं मेरे यहाँ जो बढ़ते हुए खुदकुशियां, ओल्ड होम्स, एंजाइटी होम और पागल खाने, और ये उसकी बुनियादी वजह यह है। गोरा वापस जिंदगी पे आ रहा है। वो कहते हैं 3 चीजें ढकी अच्छी हैं, औरत, रिस्क, खाना और दौलत, ये छुपी अच्छी होती है। गोरा वापस उस जिंदगी पे आ रहा है। आप गोरे से पूछें, मोबाइल पे फौरन सर्च करें, एक लिंक मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मालूमात मिलेंगी कि मैं पत्थर के दौर की बातें नहीं कर रहा, मैं आज से सदियों बात नहीं कर रहा। इस वक्त दुनिया अपने पूरे उरूज पे गई है, उरूज से वापस की तरफ लौट रही है। खुली जिंदगी की थोड़ी तफसील बना दे। खुली जिंदगी की तफसील क्या बताऊं? मेरे पास खुली जिंदगी की तफसील सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, उनकी जिंदगी है, और उसी पे सारी दुनिया की साइंस वापस लौट रही है। हकीकत कह रहा हूं। अगर कोई चीज समझनी है तो हमें साइंस ही हमारे लिए दलील है। तो गोरे को पकड़ लें, उससे पूछें तू किस चीज पे वापस आ रहा, ग़िज़ाओं के नाम पे कहां आ रहा है, जिंदगी गुजारने के नाम पे कहां आ रहे हैं हमारे हालात। फिर कहूंगा मैं, आप जितनी हमारी मोहतरम बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा, हमारी बुनियादें नजर बद के साथ जुड़ी हुई हैं, और नजर बद को हम कुछ नहीं समझ रहे। मेमोरी जा रही, याददाश्त जा रही, जिस्म जा रहा, हालात जा रहे, कर्जे हैं, हालात नस्लों के, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां। मेरे आका ने एक बात फरमा दी, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होंगी। हम नजर बद को कुछ नहीं समझ रहे, और खास तौर पे जिन्नाती शैतानी चीजों की नजर बद जो हमें नजर नहीं आती। इसलिए फरमाया युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, दोनों का तस्करा किया, जिन भी और इंसान। हम इसको नहीं समझ पा रहे, बाज़ औक़ात सांप जिन्नात की शक्ल में होते हैं। इसलिए फरमाया सांप को मारने से पहले 3 दफा कह दो अगर अल्लाह की दूसरी मखलूक है चला जा। वाक़यात दर वाक़यात हैं। आप इस शोबे में अगर घूमेंगे, मैं कहता हूं कुछ ना करें, आप गोरे को ले लें, और गोरा इस दुनिया में हमसे आगे निकल गया, और लोगों ने क्या किया, हमें मुगालतों में डाल दिया है। बस ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, हमें मुगालतों में डाल दिया है, और खुद उसी चीज को पकड़ के आगे निकल गए, हमें मुगालतों में डाल दिया। तो मेरी आपसे दरखास्त यही है कि नजर बद के बारे में सोचें कि नजर बद लगती क्यों है, पहले तो उसको देखें ना। एक बंदा रोज जहर भी खा रहा, साथ एक चीज खा रहा, किससे जहर का इलाज, पहले जहर तो खाना छोड़, फिर उसके बाद इलाज भी है। मैंने दोनों चीजें बताई। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। आमीन बिरहमतिका।